ठंड में रजाई लेकर के सोने का मन सबको करता है, लेकिन वो नहीं सोता है। वो चला जाता है खुले मैदान में, सुबह 4 बजे 5 बजे चला जाता है। क्यों? ढेर तय हो चुका है। ऐसे ही ऐसी बुराइयों के प्रवेश का रास्ता मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी की वो शब्द याद आते हैं। हर युवक के लिए वो बहुत सटीक बात है। आप बार बार सुन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एक विचार को लो, उस विचार को अपना जीवन बना दो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जीवन में उतार लो। अपने दिमाग, मांसपेशियां, नसों, शरीर के प्रत्येक हिस्से को उस विचार से भर दो और अन्य सभी विचार छोड़ दो। विवेकानंद जी का यह वाक्य हर युवा मन के लिए बहुत काम आ सकता है और इसलिए मैं युवकों से कहूंगा, ध्येयवादी बनने से ही बहुत सी चीजों से बचा जा सकता है। कभी कभी यार दोस्तों के बीच में रहते हैं तो लगता है कि ये बड़ा कूल है, कुछ लोगों को लगता है कि स्टाइल स्टेटमेंट है और इसी वनअपमैनशिप में ही कभी कभी पता न रहते हुए ऐसी गंभीर बीमारी में फंस जाते हैं। न ये स्टाइल स्टेटमेंट है, न ये कूल है, हकीकत में तो ये बर्बादी का मंजर है। और इसलिए हम सबके हृदय से अपने साथियों को जब नशे के गौरव गान होते हो, हम अपनी अपनी मजाक की बातें बताते हो, तालियां लेते हो, तब नो कहने की हिम्मत कीजिए, रिजेक्ट करने की हिम्मत कीजिए। इतना ही नहीं, उनको भी ये गलत कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, ये कहने की आप हिम्मत जताइए। मैं बात पिता से भी कहना चाहता हूं, हमारे पास आजकल समय नहीं है, दौड़ रहे हैं, जिंदगी का गुजारा करने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस दौड़ के बीच में भी अपने बच्चों के लिए हमारे पास समय है क्या? क्या कभी हमने देखा है कि हम ज्यादातर अपने बच्चों के साथ उनकी लौकिक प्रगति की ही चर्चा करते हैं? कितने मार्क्स लाया, एग्जाम कैसी गई, ज्यादातर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, या कभी कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हमारी बातों का दायरा इतना सीमित है। क्या कभी उसके हृदय के भीतर जाकर के अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है? आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। बच्चे में बुरी आदत अचानक नहीं आती, धीरे धीरे शुरू होती है और जैसे जैसे बुराई शुरू होती है तो घर में उसका बदलाव भी शुरू होता है। उस बदलाव को बारीकी से देखना चाहिए। उस बदलाव को अगर बारीकी से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपने बालक को बचा लेंगे। उसके यार दोस्तों की भी जानकारी रखिए और सिर्फ प्रगति के आसपास बातों को सीमित न रखें। उसके जीवन की गहराई, उसकी सोच, उसके तर्क, उसके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त, उसके मोबाइल फोन्स, क्या हो रहा है, कहां उसका समय बीत रहा है, अपने बच्चों को बचाना होगा। मैं समझता हूं जो काम माँ बाप कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सदियों से अपने पूर्वजों ने कुछ बातें बड़ी विद्वत्तापूर्ण कही है और तभी तो उनको स्टेट्समैन कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है 5 वर्ष लव लीजिए 10 लव ताड़न दे। 5 वर्ष लव लीजिए 10 लव ताड़न दे। सुत ही 16 वर्ष में मित्र सरिस गनि दे। सुत ही 16 वर्ष में मित्र सरिस गनि दे। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की 5 वर्ष की आयु तक माता पिता प्रेम और दुलार का व्यवहार रखें। इसके बाद जब पुत्र 10 वर्ष का होने हो तो उसके लिए डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन का आग्रह होना चाहिए। और कभी कभी हमने देखा है कि जो समझदार माँ रूठ जाती है
एक दिन बच्चे से बात नहीं करती, बच्चे के लिए बहुत बड़ा दंड होता है। दंड मां तो अपने को देती है, लेकिन बच्चे को भी सजा हो जाती है। मां कह दे कि बस आज मैं बोलूंगी नहीं। आप देखिए 10 साल का बच्चा पूरे दिन परेशान हो जाता है, वो अपनी आदत बदल देता है। और 16 साल का जब हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए, खुल करके बात होनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं चाहता हूं कि ये हमारे पारिवारिक जीवन में इसका कैसे हो उपयोग। एक बात मैं देख रहा हूं दवाई बेचने वालों की, कभी कभी तो दवाइयों के साथ ही इस प्रकार की चीजें आ जाती है। जब तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी दवाइयां न दी जाएं, कभी कभी तो कफ सिरप भी ड्रग्स की आदत देने की शुरुआत बन जाता है, नशे की आदत की शुरुआत बन जाता है। बहुत सी चीजें हैं, मैं इसकी चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इस डिसिप्लिन को भी हमको स्वीकार करना होगा। इन दिनों अच्छी पढ़ाई के लिए गांव के बच्चे भी अपना राज्य छोड़ करके अच्छी जगह पर एडमिशन के लिए बोर्डिंग लाइफ जीते, हॉस्टल में जीते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि वो कभी कभी इस बुराइयों का प्रवेश द्वार बन जाता है। इसके विषय में शैक्षिक संस्थाओं ने, समाज ने, सुरक्षा बलों ने, सबने बड़ी जागरूकता रखनी पड़ेगी। जिसकी जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार के जिम्मे जो होगा वो सरकार को भी करना ही होगा, और इसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं, मुझे जो चिट्ठियां आई है बड़ी बड़ी रोचक चिट्ठियां, बड़ी दर्दनाक चिट्ठियां भी हैं, बड़ी प्रेरक चिट्ठियां भी हैं। मैं आज सबका उल्लेख तो नहीं करता हूं, लेकिन एक मिस्टर दत्त करके थे जो नशे में डूब गए थे, जेल गए। जेल में भी उन पर बहुत बंधन थे, लेकिन बाद में जीवन में बदलाव आया। जेल में भी पढ़ाई की और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया। उनकी एक कथा बड़ी प्रचलित है, किरौड़ा जेल में थे। ऐसे तो कईयों की कथाएं होगी, कई लोग हैं जिसमें से बाहर आए हैं। हम बाहर आ भी सकते हैं और आना भी चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयास भी होना चाहिए। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में मैं सेलिब्रिटीज को भी आग्रह करूंगा, चाहे सिने कलाकार हो, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हो, सार्वजनिक जीवन से लोग जुड़े हुए हो, सांस्कृतिक संत जगत हो, हर जगह से इस विषय पर बार बार लोगों को जहां भी अवसर मिले हमें जागरूक रखना चाहिए, संदेश देते रहना चाहिए। उससे एक जरूर लाभ होगा। जो सोशल मीडिया में एक्टिव है उनसे मैं आग्रह करता हूं, क्या हम सब मिलकर के ड्रग फ्री इंडिया हैशटैग के साथ एक लगातार मूवमेंट चला सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया से जुड़े हुए ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम ड्रग फ्री इंडिया हैशटैग इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक लोक शिक्षा का एक अच्छा माहौल हम खड़ा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को हम और आगे बढ़ाएं, हम सब कुछ न कुछ प्रयास करें। जिन्होंने सफलता पाई है वो इसको शेयर करते रहें, लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया है, मैंने कहा ना, दुख बांटने से कम होता है, देश की पीड़ा है। ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं और न ही मुझे उपदेश देना कोई हक है, सिर्फ अपना दुख बांट रहा हूं। या तो जिन परिवारों में ये दुख है उस दुख में मैं शरीक होना चाहता हूं और मैं एक जिम्मेवारी का माहौल क्रिएट करना चाहता हूं। हो सकता है इस विषय में मतमतांतर हो सकते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मैंने कहा तो मैं खुशियां भी बांटना चाहता हूं। मुझे गत सप्ताह ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप जीत करके आए थे, लेकिन उनका जो मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, आत्मविश्वास देखा, परमात्मा ने जिसे हमें आंखें दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन शायद ऐसा जज्बा हमारे पास नहीं है जो मैंने उन ब्लाइंड क्रिकेटियरों में देखा था। क्या उमंग था, क्या उत्साह था, यानी मुझे भी उनको मिलकर के ऊर्जा मिली, मुझे भी ऊर्जा मिली। सचमुच में ऐसी बातें जीवन को बड़ा ही आनंद देती है। पिछले दिनों एक खबर चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट टीम ने मुंबई जाकर के मुंबई की टीम को हराया। मैं इसे हार जीत के रूप में नहीं देख रहा हूं।